सीबीएसई कर्म करने जाता है, पता नहीं क्यों कांड हो जाता है। सीबीएसई ने इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाया, यानी 18 लाख बच्चे जो इस साल 12 दे रहे थे, उनकी आंसर शीट्स को डिजिटाइज करके एक पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। जो पेपर चेक कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही पेपर को चेक करेंगे, मार्क्स देंगे। और इसके साथ साथ अगर फाइनल रिजल्ट के बाद किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम है, तो उसे भी डिजिटल कॉपी भेजी जाती है, वहां पे देख सकता था कि उसको मार्क्स कम क्यों मिले हैं। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा सोशल मीडिया पे, जिनमें से एक ये वेदांत है, कि जब इन्होंने अप्लाई किया फिजिक्स को लेकर, क्योंकि फिजिक्स को लेकर काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि मेरे मार्क्स कम है, तो इन्हें जो डिजिटल कॉपी भेजी गई जिस आंसर शीट की, वो इनकी थी नहीं। इन्होंने प्रॉपर सोशल मीडिया पे आके कहा कि जो आंसर शीट है जो मुझे भेजी गई है, मेरी है ही। इतना ही नहीं, ये एक स्टूडेंट ही है, समझिए आप, 17 साल के, नाम है इनका सार्थक। जब ये सीबीएसई का इश्यू एस्केलेट कर गया, तो सार्थक ने जो ये पूरा प्रोसेस का टेंडर था, जब सीबीएसई ने इश्यू किया था ये टेंडर कि आप सारी आंसर शीट्स को डिजिटाइज करेंगे, उसके बाद उसे पोर्टल में अपलोड करेंगे, जब ये किसी कंपनी को इश्यू किया गया, तो सार्थक ने 50 जगह ऐसी बता दी लगभग, जहां पर ये जो पूरे का पूरा टेंडर था वो कॉम्प्रोमाइज था। मैं बताता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। सार्थक का ऐसा कहना है कि जो ओरिजिनल टेंडर मई 2025 में इश्यू किया गया था, उसमें जो वेंडर्स थे उन्हें कहा गया था कि आप ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर्स का यूज करेंगे। उसके बाद उन्हें कहा गया था कि मिनिमम स्कैन रेजोल्यूशन आप 300 डीपीआई रखें, विच इज गुड। लेकिन जब रिवाइज टेंडर अगस्त 2025 में निकाला गया, तो इसमें जो है रोबोटिक स्कैनर्स का वर्ड था वो हटा दिया गया, जेनेरिक स्कैनर्स का आप यूज कर सकते हैं, और रेजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया गया 200 डीपीआई। अब एक कंपनी थी COEMPT EDU, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। सार्थक ने पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे sarthaksidhant.com/COEMPT, जहां इन्होंने हाईलाइट करके बताया हुआ है कि कैसे ये पूरे का पूरा टेंडर कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि अगर आप हाई रेजोल्यूशन में शीट्स को अपलोड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं सकते, आप चेकिंग इवेल्युएशन कैसे अच्छे से करें। सार्थक ने यह भी कहा, उन्होंने विद प्रूफ, उन्होंने काफी सारे पेपर्स का स्क्रीनशॉट दिखाया जहां पर मोबाइल स्कैनर्स का यूज किया गया। एक्चुअल जो स्कैनिंग मशीन थी उसका यूज नहीं किया गया डिजिटाइज के लिए। डिजिटाइजेशन के लिए मोबाइल फोन में जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते, वैसे ही स्कैनर डॉक्यूमेंट यूज किया गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो पीडीएफ देखते हैं जो बच्चों को मिले हुए हैं, उन्हें कहा उसमें शेडोज है, काफी जगह पेपर फोल्ड के मार्क्स है, और कई जगह तो हाथ भी। उन्होंने कुछ पेपर के जो फोटोज है वो भी ऑनलाइन अपलोड किए हुए हैं, जहां पर हाथ आ रहा है, जो बंदा फोटो अपलोड कर रहा है उसका हाथ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उन्होंने कहा ये तो कॉम्प्रोमाइज है ना, ये देखिए यहां देखिए, यहां एक बच्चे ने लिखा हुआ है माय मैथ्स आंसर कॉपी, ये देखिए। तो यानी मोबाइल फोन से स्कैन हो रहा है। क्या हम 17 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं? हमने सबसे पहले तो टेंडर की कंडीशंस नीचे लाई की, 300 डीपीआई है, रोबोटिक स्कैनर है, आप उसको हटा क्यों रहे? क्या आप किसी को फेवर कर रहे हैं? अगर फेवर नहीं कर रहे तो आप हटा क्यों रहे हैं? आप कम क्वालिटी की डीपीआई पे क्यों टेंडर इशू कर रहे हैं? ये क्वेश्चन सार्थक मांगते। इसके बाद एक इथिकल हैकर है जिनका नाम है निसरंगा अधिकार है। अब ये सारी शीट्स ना क्लाउड में होती है, पर्टिकुलरली AWS एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है जहां पर ये सारी शीट्स को स्टोर किया जाता है अपलोड करके। इथिकल हैकर जो है निसरंगा अधिकारी जी, इनका ऐसा कहना है कि ये सारी की सारी जो आंसर शीट्स है ना, ये लीक हो चुकी है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब आप जाके, मैं जाके किसी भी बच्चे की आंसर शीट खोल सकते हैं ऑनलाइन, ये सिक्योर नहीं। ये इन्होंने पॉइंट आउट करके प्रूफ भी लगाया हुआ था, इन्होंने ट्वीट किया था, ये देखिए, CPS people didn't configure their AWS bucket properly and now we can paginate and enumerate all their media which has 2026 answer sheets and question papers। देखिए,
पूरे इन्होंने स्क्रीनशॉट साथ में लगा दिया। सीबीएसई का मतलब जहां पर क्वेश्चन पेपर रखे जाते हैं, जहां पर आंसर शीट रखी जाती है, वो पूरे का पूरा जो क्लाउड है वो सिक्योर ही नहीं। आप सोचिए सर। इसके बाद एक तो आप देखिए कि बात चली टेंडर को लेकर, आप जिस क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं वो भी सिक्योर नहीं। उन्होंने कहा कि लगभग 2 बिलियन 18 लाख 20 लाख बच्चों का जो 12th क्लास की जो पूरी की पूरी आंसर शीट है वो पब्लिक डोमेन में आप एक्सेसिबल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी बच्चे की चाहे कॉपी उसकी। सीबीएसई ने भी फिर माना कि क्योंकि हमने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, ऑफ कोर्स हमारे में कमियां हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप 18-20 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, क्या आप ये स्कोप छोड़ सकते हैं कि गलतियां हों? क्या आप ये कह सकते हैं कि हां हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होगी? 18 लाख बच्चों का भविष्य, वो भी 12th क्लास का, और आप कह रहे हैं कि हां थोड़ी सी वल्नरेबिलिटीज थी। सीबीएसई ने पूरी की पूरी एक, अगर आप देखेंगे, इसको लेकर ट्वीट किया। सीबीएसई ने कहा कि ये जो लिंक है ना cbse.onmark.co.in, ये कोई कह रहा है कंप्रोमाइज है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिक्योर कर दिया। भले ही बाद में उन्होंने माना कि यस वल्नरेबिलिटीज है क्योंकि ये थर्ड पार्टी चल रहा है। ये देखिए, या देखिए, एक्चुअली रिगार्डेड एनी वल्नरेबिलिटीज। क्या हो रहा है? पहले आपके नीट का पेपर लीक हो रहा है, अब आपका सीबीएसई का जो आप नया ऑन स्क्रीन मैकेनिज्म लाए थे वो अच्छे से नहीं हो रहा। तो मतलब जो यूथ है, जिसके फ्यूचर के ऊपर देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, हम उसके साथ कर क्या रहे? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक चीज शेयर कर दूं आपसे, इस बार के रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी के और रैंक 20 हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज जी, दोनों के दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए ढेर सारे ऑफर्स लेके आए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हमारे ऑफर्स के बारे में और जानें। इसी के साथ, अब अगर इतना सेंसिटिव इशू है तो जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिक्स तो आएगी। राहुल गांधी भी आ गए। राहुल गांधी ने कहा पीएम हैज द टाइम टू स्पीक ऑन मैंगोज, लेकिन जो ये फोन से पेपर स्कैन हो रहे हैं, जो ये प्रॉपरली 20 लाख बच्चों का आंसर शीट पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है, इसको लेकर बात नहीं करते। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बात कही कि कहीं ना कहीं हमारे यहां पर अभी भी जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था कि जो टेंडर था, जैसे मैंने आपसे कहा, पहले 300 डीपीआई का था, फिर बाद में इसको कम कर दिया गया, 200 डीपीआई कर दिया गया, रोबोटिक स्कैनर्स को हटा दिया गया। अब जिस कंपनी को मिला है, ऑफ कोर्स उसको लेकर कॉपी तो है, इश्यूज तो है, बच्चों के पेजेस मिसिंग है, पेजेस ब्लर आ रहे हैं, किसी जगह हाथ आ रहा है बीच में, तो कैसे आप चेकिंग करेंगे? मतलब बच्चों का भविष्य क्या आप जस्ट ये कह सकते हैं कि वनरेबल है और बच्चों के आप फ्यूचर के साथ खेल सकते हैं? आप मुझे जरूर बताइएगा इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट